Welcome to Commerce Funda. Today we will discuss about accounting for partnership. 12th की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसमें अगर हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर जो सेकंड आपको दे रखी है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। उसमें दो डिफरेंस आपको बताए गए हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक है प्रॉफिट एंड लॉस वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस है वो बताने जा रहा हूं। ये यूनिट नंबर सेकंड है, इसमें आपके दो डिफरेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो दे रखा है नंबर ऑफ अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की मैं बात करता हूं तो वहां पर हमको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जब कैपिटल आपकी फिक्स होती है तो आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। पर जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग होती है, परिवर्तनशील होती है, अगर स्थायी होती है तो आप दो बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पर जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग होती है, अप डाउन होती है, मतलब परिवर्तनशील होती है, तो आपको केवल एक ही अकाउंट ओपन करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। सेकंड पॉइंट दे रखा है बैलेंस। जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो चूंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो बैलेंस ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। पर जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, कम ज्यादा होगी, अप डाउन होगी, तो वहां पे बैलेंस क्या हो सकता है, मे बी डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। फिक्स्ड, अगर इसमें हम लोग बात करें तो कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जब चूंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो उसका बैलेंसेस चूंकि क्रेडिट बैलेंस होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो उसमें बैलेंस किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। पर स्पेशल कोई कंडीशन में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जब या तो आप एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करें या फिर वहां से विड्रॉ कर लें, कैपिटल विड्रॉ कर लें, तभी बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो बैलेंस होता है वो हर साल क्या होता है, चेंज होता रहता है। कैपिटल्स चेंजेस एवरी ईयर। एंट्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में केवल जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो विड्रॉ करते हैं कैपिटल, बस उसकी एंट्री ही इसमें क्या होगी, वहां पर आएगी। पर चूंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और केवल एक अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, और यदि कोई और दूसरे भी एडजस्टमेंट अगर होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं। लास्ट में दे रखा है चेंजेस इन अकाउंट। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट अगर होगा तो कैपिटल में क्या होगा, चेंजेस आएगा, और अगर मान लीजिए कोई कैपिटल्स विड्रॉ करेंगे तो चेंजेस आएगा। इसके बिना और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसमें हमने क्या बताया, अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये दोनों सेम दिख रहे हैं, फिक्स्ड और चेंजेस इन अकाउंट। तो यहां पर क्या दे रखा है, चेंजिंग एवरी ईयर। तो अगर हम लोग इस पूरे डिफरेंस को समझें तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका करंट अकाउंट। और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं तो केवल एक अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आप तो ये मान के चलिए कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जब हम फिक्स्ड कैपिटल में प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं वो वापस हम करंट अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं, और यहां पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज अभी जो हमारा ये फर्स्ट जो डिफरेंस है ये यही है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सेकंड आप लोगों का जो डिफरेंस है वो है प्रॉफिट एंड लॉस वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम लोग यहां पे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रीफर करते हैं। नलिन, तेरे को बोला था ना मैंने, आ जाना, अब कट करना पड़ेगा, पॉज कर दे उसको, इतना कट करना पड़ेगा। तेरे को क्या बोला था, लिखने में टाइम लगेगा, समझाने में नहीं लगेगा।
जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग जो होती है, जैसे आपके इसमें फर्स्ट यूनिट में आपने क्या पढ़ा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग करती है, अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी प्रॉफिट अर्निंग होता है, पर अकाउंटिंग का जो पैटर्न होता है या अकाउंटिंग की जो मेथड्स होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर करते हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस आता है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर P&L एप्रोप्रिएशन की बात करें तो P&L एप्रोप्रिएशन जो होता है वो P&L के बेस पे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एप्रोप्रिएशन हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का जो प्रॉफिट लॉस आता है वो बैलेंस हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो ट्रांसफर होता है वो एप्रोप्रिएशन में होता है और वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। रिजल्ट की बात करें तो P&L का जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, क्या फाइंड आउट करके बताता है, प्रॉफिट और लॉस करता है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका रिजल्ट ये हमको क्या करता है, वहां पर बताता है। बैलेंसेस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, बट एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हो सकता है। और लास्ट पॉइंट अपने को जो दे रखा है, यूज्ड इन पार्टनरशिप फर्म। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इट इज नॉट जनरली यूज्ड इन पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग में प्रिपेयर नहीं किया जाता है, पर एप्रोप्रिएशन में उसने बता रखा है कि जब पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड आप लोग समझते हैं कि ये वॉलेंटरी एक डीड है, वॉलेंटरी डॉक्यूमेंट्स है जो पार्टनर जो है वो तैयार कर भी सकते हैं और नहीं भी तैयार कर सकते हैं। पर जहां पर अगर पार्टनरशिप डीड अप्लाइड कर रखी है तो वहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये सेकंड यूनिट पे बेस्ड था, जिसमें मैंने आपको दो डिफरेंसेस बताए हैं। फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और सेकंड मैंने आपको डिफरेंस जो बताया है वह है P&L वर्सेस P&L एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट वीडियो थर्ड यूनिट को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।